इस मंत्र को लिखकर अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। जिस शख्स का नाम आप इस पर लिखेंगे वह व्यक्ति आपके बिना रह नहीं पाएगा। नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो आपके पीछे पागल हो जाए, आपका दीवाना बन जाए, तो जैसा मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। आप उस व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, अपने प्यार में पागल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, ताकि महादेव की असीम अनुकंपा, असीम कृपा आप पर बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप उपाय करने में असमर्थ हैं, आपको लगता है कि आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करें? आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, गुरुजी से बात करें। गुरुजी आपकी तमाम परेशानियों का समाधान निकालेंगे। गुरुजी आपके जीवन में चल रही कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या है, उसका हल आपको बताएंगे। कैसे आप अपने जीवन की परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं, अपने जीवन से जुड़ी तमाम परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं बताती हूँ कि आखिर आपको क्या करना है, कैसे सिर्फ तकिए के नीचे मंत्र रखकर आप प्यार को अपना बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, गलत मंशा, गलत भाव के साथ इस विधि को मत कीजिएगा, अन्यथा ये सफल नहीं होगी। जी हाँ, आपको अपने दिल में साफ भाव रखना है, सही मंशा रखना है। किसी के लिए कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचिए जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, और इस विधि को कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक कागज़। इस तरह आपको एक कागज़ लेना है जो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, लाइनें नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर आपको एक स्टार बनाना है। आपको याद होगा हम बचपन में एक स्टार बनाते थे, जैसा हमें अक्सर स्कूल में मिलता भी था जब हम कुछ अच्छा काम करते थे। तो आज वही अच्छा काम याद करके आपको अपने इस पेपर पे स्टार बनाना है। तो आइए बनाते हैं स्टार। कुछ इस तरह से हमें स्टार बनाना है, और इसके बाद हमें इसके ऊपर एक सर्कल भी बनाना है जो स्टार के हर कोने को जोड़ेगा। और इस सर्कल के बनाने के बाद हमें 6 बॉक्स मिलेंगे। 6 बॉक्सों में हमने ओम लिखना है। जैसे स्टार्टिंग के जो बॉक्स हैं, हमें उसके अंदर ओम लिख लेना है। जी हाँ, ये जो स्टार के बॉक्स हैं, हमें इसके अंदर ओम लिख लेना है। उसके बाद हमने जो सर्कल बनाया है, इसके जो 6 बॉक्स हमें मिले हैं, इसमें लड़की का नाम लिखना है। अब ये जो 6 बॉक्स हमारे पास और हैं, इनके ऊपर हम लिखेंगे उस लड़की का नाम जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, आपको बीच में अपना नाम लिखना है, प्लस बनाना है, फिर उस लड़की का नाम, और साथ ही उसकी माँ का नाम भी लिखना है। अब आप हमसे ये सवाल करेंगे कि माँ के नाम की क्या आवश्यकता है? तो आवश्यकता ये है कि कई बार होता है कि हमने वशीकरण किया, अब वो महिला मित्र तो हमारे वशीकरण में आ गई, वो हमारे प्यार में पागल हो गई, लेकिन जब बात विवाह की आती है, क्योंकि प्यार सच्चा है तो विवाह ज़रूरी है, और जब विवाह की बात होती है तो परिवार कोई और उपाय करके जो कपल है, जो प्रेमी प्रेमिका है, उन्हें दूर कर देते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, उनका कोई भी उपाय कारगर ना हो, इसके लिए हमें ये उपाय करना है। तो उसके नीचे आपने नाम लिखना है, और बॉक्स के नीचे जो सर्कल हमने बनाया है पूरा स्टार, इस स्टार के नीचे यहाँ पर हमें एक मंत्र भी लिखना है। और वो मंत्र मैं आपको बताऊंगी। वो मंत्र है ओम वश्यम करु करु स्वाहा। जी हाँ, ओम वश्यम करु करु स्वाहा। ये मंत्र आपने नीचे लिख देना है। इस तरीके से ये जो नक्शा आपका बन गया है, इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है, और 21 बार आपको वो मंत्र दोहराना है। और मंत्र है मम वश्यम करु करु स्वाहा। ये जो प्रक्रिया है आपको लगातार 7 दिन करनी है। ये कागज़ आपको विधि करने के बाद, जैसे आपने ये विधि कर ली, उसके बाद इसे तकिए के नीचे रखिए, सो जाइए। अगले दिन उठिए, पूरा दिन इस कागज़ को संभाल के रखिए, किसी की नज़र ना जाए इस पर। और 7वें दिन जब ये विधि पूर्ण हो जाएगी, जब आप हर बार मंत्र पढ़ेंगे, उच्चारण करेंगे इसे हाथ में लेके, तो ये पूरी तरह से जो है एक शक्तिशाली बन जाएगा। उसके बाद आप ये कागज़ ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए, किसी भी गड्ढा खोदकर अपने घर से दूर गाड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो महिला, उसका परिवार आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। वो महिला भी चाहेगी आपसे शादी करना, और उसके परिवार के जो सदस्य हैं, उसकी जो माता जी हैं, वो भी चाहेंगी कि उन्हें आपसे अच्छा दामाद या आपसे अच्छी बहू नहीं मिल सकती। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा हो कि जिससे आप प्यार करते हैं उसके साथ उसका परिवार भी अगर अपना ले, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। कई बार होता है कि हम रिश्ता जोड़ लेते हैं, लेकिन परिवार वालों की नाराज़गी के चलते अक्सर आगे चलकर रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए ये उपाय कीजिएगा। परिवार भी मानेगा और वो लड़की भी मानेगी जिससे आप प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है आप ये उपाय करने में असमर्थ हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए, गुरुजी से बात कीजिए और गुरुजी को बताइए अपनी परेशानी। वो आपको इसका समाधान बताएंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का हल भी आपको बताएंगे।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आज की इस विधि से आपका लाभ हो, आपका जीवन साथी, आपका प्यार, आपका प्रेमी आपकी पत्नी बन जाए। आपका प्यार जो है, अगर आप कोई लड़की हैं तो आपका जो प्रेमी है वो आपका पति बन जाए, प्रेमिका आपकी पत्नी बन जाए, ऐसी कामना हम करते हैं। और ऐसी ही और विधि के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय माता दी। एक लौंग छुपाकर बस यहाँ रख दीजिए, धोखेबाज प्यार माफी की भीख मांगेगा। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसमें अगर आपके प्यार ने आपको धोखा भी दिया है ना, तो वो आपसे माफी मांगेगा और जरूर मांगेगा। बस विधि को पूरा देखिएगा और सही प्रकार से कीजिएगा। विधि बताऊं उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं और महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, ये भी हम कामना करते हैं। और अगर आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आप कोई भी उपाय, कोई भी विधि करने में असमर्थ है, आपको समय नहीं मिलता या कोई भी कारण है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए फोन पर नंबर पर कॉल करके एक बार गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी आपको किस समस्या का समाधान बताएंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फोन करना है और गुरुजी जो जानकारी आपसे चाहेंगे वो जानकारी आपको देनी है। वो जानकारी जैसे ही आप गुरुजी को देंगे, आपकी सारी समस्याएं मानो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हर समस्या का हल गुरुजी के पास है। जीवन में, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं और गुरुजी कुछ ऐसे ही हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों, आजकल क्या होता है, हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन एक इंसान जो सच्चा प्यार करता है उसे सामने वाला सच्चा प्यार करे ये जरूरी नहीं है। धोखे बहुत हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं वो, लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है इस बात का कि हमने जो किया वो गलत है, तो उनके पास वापस आने के लिए किस मुंह से वापस आएंगे, वो क्या करेंगे? ऐसे में उसके मन की गिल्टी को आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हमेशा यही चाहेंगे कि उसकी लाख गलतियों के बावजूद भी वो आपका रहे। और धोखा तो सच्चे प्यार का कोई भी हिस्सा नहीं है। धोखा अगर कोई आपको दे रहा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन कई बार लोग किसी भावना में आ जाते हैं, किसी गलत भावना में, आपसी झगड़े इतने बन जाते हैं, इतने ज्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे को धोखा देने पे मजबूर हो जाते हैं। गलत लोगों के इरादे में आ जाते हैं, गलत लोगों की बातें सुन लेते हैं वो कि हाँ कि तेरे लिए सही नहीं है या तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन अपना दिमाग वो नहीं लगाते। ऐसे में क्या किया जाए, प्यार को कैसे वापस पाया जाए? एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करके आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक उपाय बताती हूँ, मासूम सा लौंग का उपाय है। जी हाँ, बड़ा मासूम उपाय है, क्योंकि लौंग से उपाय है और आपके प्यार के लिए उपाय है। जो आपके प्यार को आपके पास लेके आएगा वो उपाय है, इसलिए बड़ा मासूम सा छोटा सा लौंग का उपाय है। इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में खुशियां लाइए, अपनी जिंदगी में खोए हुए प्यार को वापस लाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लौंग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सोचा है कभी कि एक लौंग से कैसे कोई मेरा हो जाएगा, कोई कैसे किसी के प्यार में पड़ जाएगा? आइए मैं बताती हूँ, लेकिन दिन चुनिएगा शनिवार का। शनिवार का दिन बेहद शुभ है, बेहद उत्तम है। किसी पे वशीकरण करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए शनिवार का दिन बेहद जरूरी और बेहद उत्तम दिन होता है। इसमें आप अगर कोई विधि करते हैं तो वो साकार होनी बिल्कुल 100% जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे सच्चे मन से किया है, अच्छे भाव से किया है, गलत मंशा से नहीं किया, तो वो विधि पूरी जरूर होगी। आइए बताते हैं करना क्या है। शनिवार की रात को आपको एकांत में एक जगह पर बैठ जाना है, जहां पर आपको ये क्रिया करनी है। ध्यान रहे कोई विघ्न ना डाले इस क्रिया में। जी हाँ, कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप कोई भी कार्य है, बच्चों की आदत है आकर पूछ लेना क्या कर रहे हो पापा या क्या कर रहे हो, कोई भी है, आप चाचू हैं, कुछ भी है, कोई भी बच्चे पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह पर बैठना है कि बच्चे आपसे बात ना कर सके या कोई भी बड़ा व्यक्ति भी आकर आपसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। अगर बेहतर होगा कि वो आपको देख भी ना सकें। तो ऐसे ही एक जगह पर जाके बैठिएगा एकांत में। वहां पे आपको लौंग को हाथ में रखना है और इसको इस तरह रखकर देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है हीम अमूक मम वश्यम वश्य स्वाहा। जी हाँ, मंत्र एक बार मैं फिर दोहराऊंगी, हीम अमूक मम वश्यम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का जाप लगातार आपको 108 बार करना है और लौंग को देखते रहना है। ध्यान रहे आपकी नजर लौंग से नहीं हटनी चाहिए। लौंग को देखते हुए 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है और लौंग पर फूंक मारनी है।
और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसने आपको धोखा दिया है लेकिन आपको पता है प्यार वो आज भी आपसे ही करता है। तो अपने उस प्यार को वापस पाने के लिए आसान सा उपाय जरूर कीजिएगा। उसको आपको अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। वो लौंग जो है, जब आप सोने जाएं तो रात्रि के समय उपाय कीजिए, तकिए के नीचे लौंग रख दीजिए। सुबह उठते ही जब भी आपकी नींद खुलती है, खुलते ही बासी मुंह आपने कोई कार्य नहीं करना, अपना दैनिक कार्य जो आप करते हैं उस कार्य को नहीं करना है। सबसे पहले वो लौंग लीजिए और वहां अपने घर से बाहर आ जाइए। आपके घर के आसपास कोई जंगल है, कोई ऐसी जगह है जहां आप उस लौंग को दबा सकते हैं। जितना गाढ़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा आप खोद सकते हैं उतना गहरा गड्ढा खोदिए, उस लौंग को दबा दीजिए। अच्छा होगा कि जमीन से थोड़ा नीचे वो लौंग रहेगी ना, तो आपका प्यार आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपसे दूर। इस तरह से दबाकर आपको आ जाए। अगर आपको लगता है ऐसा कोई स्थान नहीं है मेरे घर के आसपास, या मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता, तो आपके घर में जो पौधे हैं उसकी मिट्टी होती है उसको अच्छे से कुरेदिए, अच्छे से उसमें एक गड्ढा बनाइए और वहां इसको दबा दीजिए। और दोबारा कोशिश करिए कि काफी अंदर तक ये गड़ जाए, अच्छे से उसमें लौंग दब जाए, आपको बिल्कुल भी दिखनी चाहिए। स्त्री या पुरुष कोई भी उपाय कर सकता है, कोई बाध्य नहीं है कि सिर्फ पुरुष ने करना है या स्त्री ने कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि उपाय करना है सही प्रकार से, सही मंशा से करना है और दिल में, मन में किसी के लिए गलत भाव द्वेष नहीं रखना है। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ये उपाय करने में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आ रही है, तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी आपकी तमाम परेशानियों का हल करेंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का हल कर आपको एक अच्छा जीवन देने में सहायता करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपको आपका मनचाहा साथी मिल जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पर विधि सही प्रकार से कीजिएगा और कोई भी समस्या है तो गुरुजी से बात अवश्य कीजिएगा। ऐसी और विधि और उपाय जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी।